जेई नेक्सस पर आपको मेरे क्लास 11th के डिटेल्ड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने देखे भी होंगे, नहीं देखा है तो इस साल यहाँ पर इस चैनल पर पीक डिटेल्स विथ सॉल्विंग डीपीपीज और वो भी टाइम्ड चैलेंजेस के साथ, दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर ऑन एंटायर यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन में। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको इस साल सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर मिलने वाला केमिस्ट्री का। बट इसके बारे में आपसे बातें करते हैं कल अच्छे से डिटेल में, राइट। बट अभी आते हैं इस वीडियो के मुद्दे पर। इस वीडियो में जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 2028 की जनता। आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, जो आपको जो सबसे बड़ा सिंड्रोम होता है जो आपकी जेई की प्रिपरेशन को खराब करता है, वो है कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। डेफिनेटली आपके पास अच्छा खासा टाइम है अच्छी रैंक बनाने के लिए, बट मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सिंड्रोम की जो एक्चुअली आपके अंदर ना मल्टीपल खतरनाक बीमारियों के जड़ के रूप में बैठ जाता है। कि आपके पास टाइम है तो आप बड़े प्यार से कोई लेक्चर छोड़ सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपने कहीं भी पढ़ना शुरू किया है, चाहे आपने यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया, चाहे आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी भी एडटेक पर, अकेडमी में, वेदांतु में, पीडब्ल्यू में, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप वाइब्रेंट में पढ़ रहे हैं, आप कोटा में पढ़ रहे हैं, आप एलन में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, या आप याद रखो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो, हर जगह सेम सिचुएशन और सेम फीलिंग होती है सबके अंदर कि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी तो 11th स्टार्ट ही हुई है, चलता है, कोई बात नहीं, लेक्चर छूट भी गए हैं। तो पता है आपको, ये मोर देन 16 ईयर्स एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, और रैंक 1 तक को पढ़ाने के बाद यहां पर खड़े होकर के आपको बता रहा हूं मैं कि जिस मोमेंट आप अपने आप को वो स्पेस देते हैं ना कि आई कैन लीव दैट लेक्चर, बाद में बैकलॉग हो भी गया तो कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। आप अगर कोई एक क्लास छोड़ते हैं, कोई आप किसी एक वीक की क्लास छोड़ते हैं, आपको ना 3 वीक्स मिनिमम लगेंगे वो बैकलॉग कवर करने में। ये बता रहा हूं मैं, क्लास 11th के हिसाब से मिनिमम 3 वीक लगते हैं। एक वीक का बैकलॉग आपको 3 वीक का टाइम लेगा कवर करने में। आप समझते हैं इसका मतलब? 1 महीने आप पीछे हो गए तो 3 महीने पीछे हुए हैं, फिर 2 महीने अगर आप पीछे हुए तो वो 6 महीना, और वो कंपाउंड होता जाएगा। आपको लग रहा है ना कि वो डबल ही तो हो रहा है, ट्रिपल ही तो हो रहा है, राइट? नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट आते हैं उसके आपकी प्रिपरेशन में। सो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि टाइम है। हर वक्त ऐसे ट्रीट कीजिए, टाइम नहीं है, कोई लेक्चर मिस नहीं हो सकता। आप याद रखें कि आपका बेसिक फंडा क्या होना चाहिए 11th में, कि मुझे लेक्चर मिस नहीं होने देने। मुझे 2 ही काम तो बहुत अच्छे से करने हैं, लेक्चर ढंग से लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स अपनी कहानी लेक्चर में ही लिख जाते हैं। वो वहीं इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि बाद में क्लास के बाहर का उनका काम बहुत आसान हो जाता है। जो घुमा फिरा करके उनके पास काम बचता है वो सॉल्विंग डीपीपी का बचता है। अब अगर आप क्लास ध्यान से लगा रहे हैं तो आपका काम क्या बचता है कि आप ये चेक करें कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, क्लास आप जितना एफिशिएंट तरीके से करेंगे ना, रिवीजन उतना जल्दी होगा। जो मैं अभी बता रहा था आपको कि यूजुअली ये टॉपर से ट्रेट है कि क्लास इतनी बेहतरीन फोकस के साथ इतना ज़्यादा डूब करके लगाओ कि रिवीजन एकदम क्विक हो जाए, फास्ट से फास्ट। एक क्विक रिवीजन और सब सारी चीज़ें दिल दिमाग में बैठ गई, एंड देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग में लग जाओ। लेकिन यहाँ होता क्या है, क्लास में आपने चीज़ों को लाइट रखा, आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, नोट्स चमकाते रह गए, एंड नतीजा हुआ कॉन्सेप्ट्स आपने समझे नहीं, और उसके बाद अब आपकी रिवीजन में लगी पड़ी रहती है। मत होने दीजिए ऐसा। दूसरा, 11th को आपने जिस जोश के साथ स्टार्ट किया है ना, वो जोश आपका डाउन होगा जैसे जैसे अच्छे चैप्टर्स आएंगे। शुरुआत में ना इजी चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में आप बेसिक्स पढ़ रहे होते हो, आप एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, चल जाता है। आप मोल पढ़ते हो, चल जाता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, मज़ा आ जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, आहा हो जाता है। आपको पता है, अगर यूट्यूब पर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की, जेई नेक्सस से लेकर के, जेई नेक्सस पर अपने दिखा सकता हूँ, और किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन कर दूँ, एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। शुरुआत के 4 चैप्टर के बाद, हार्डली कह सकते हैं 5 चैप्टर के बाद, आपकी एनर्जी बहुत तेजी से नीचे गिरती है, एक्सपोनेंशियली डाउन होती है। मतलब अक्सर क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट में ये हाल होता है कि शुरू के 4-5 चैप्टर के बाद ना अच्छे चैप्टर आते हैं, तो वो आपका जोश आपको वो 4-5 चैप्टर तक पुश करता है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत तेजी से जोश गिरता है आपका। दैट मीन्स
कि जिस इंसान ने अपने आप को 11th में सिर्फ सर्वाइव भी करवा लिया, दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रैंक। मेरा एक्सपीरियंस इस 16 ईयर्स में मैंने क्या पाया है, जिसने अपने आप को 11th में पुश देना सीख लिया, सर्वाइव करवा लिया, जनरली दे आर ऑलवेज इन टॉप 500 रैंक। जनरली आप सोचे कि 11th में बचे रहना और रेस को कंप्लीट करना ही इज गोइंग टू गेट यू अमेजिंग रैंक। सो 11th के शौक से बचना है। शौक किस बात का बता रहा था मैं, कि शौक इस बात का कि आप सोचते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट कर लिया, शुरू से मस्त चल रहा है एकदम, 2 चैप्टर अच्छे निकाल दिए, 3 चैप्टर अच्छे निकाल दिए, रुको वो होने दो 5 चैप्टर। उसके बाद जो प्रेशर है ना, तीनों सब्जेक्ट में अच्छे चैप्टर्स का, एग्जॉस्ट करा देने वाले चैप्टर्स का, वो तुम्हारा सबसे टफ पार्ट है। उसको झेलना होगा, उसको सर्वाइव करना होगा। और सर्वाइव करने की बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बहुत खतरनाक बना दो उन चैप्टर्स को, नहीं। सर्वाइव करो कि क्लासेस फिर भी लगा रहे, एग्जॉस्टेड हो रहे, फिर भी क्लास लगा रहे, तीनों सब्जेक्ट में एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। एक जगह केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया, दूसरी जगह रोटेशन आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया है, वैसे ही मैथ्स में तो हर जगह एग्जॉस्ट हो रहे हैं भाई, हो नहीं पा रहा है। 99% जनता छोड़ देती है प्रिपरेशन। तुम सिर्फ कंटिन्यू करोगे तो टॉप 1% में होगे। लास्ट थिंग इज दैट, इस बात का रियलाइजेशन जो मैं अभी 2 बार रिपीट कर चुका, इसी बात का रियलाइजेशन कि अगर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू कर दिया ना क्लास 11th में, वो डिसिप्लिन रख दिया ना, बहुत फोड़ के भी काम नहीं किया, तो भी पर टॉप 1% में इजीली आएंगे, समझे। तो बस यही बातें थी आपको बतानी। अब आपसे अगले एपिसोड में जब मिलूंगा ना, तो आपसे पूछूंगा कि आप रेडी हैं, तैयार हैं, शुरू करें। यकीन मानो इस साल जो केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन होगी, ये मैं यहाँ पर खड़े होकर के पूरे यूट्यूब को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि क्लास 11th केमिस्ट्री जैसे मैं करवाने वाला हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन, वैसी हो जाए तो बताना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, तैयार हो जाओ।